हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। हमेशा हमने देखा है कि लड़का जब फंस जाता है और हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या है, एक चीज़ पूछो वो पहली भी मना करता है, दूसरी भी मना करता है, तीसरी भी मना करता है। मतलब पूरी तरह से खाली हाथ होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता और उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। खुद को सही साबित करने के लिए, खुद का डिफेंस लेने के लिए, खुद की तरफ से केस करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। यदि आपके बीच में मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं या धमकी वाला दौर चल रहा है या आपको पता है कि मेरे ऊपर केस हो सकते हैं या केस हो चुके हैं, तो भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को सही भी साबित कर सकोगे, उनके ऊपर केस भी कर सकोगे, सब कुछ हो जाएगा। बस ध्यान से समझना। देखिए, अधिकतर मामले आजकल लॉ के मिसयूज के आते हैं, जहां पर लड़की वाले कई बार आपके घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, आपके साथ मारपीट भी हो जाती है। लेकिन लड़के से जब हम पूछते हैं भाई आपने कोई मेडिकल कराया था, जब वो घटना बता रहा होता है, कितना हमने तो कोई मेडिकल ही नहीं कराया। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करी थी तब? नहीं, हमने तो कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करी। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे आप डाइवोर्स में जाएं ना जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि लड़की के परिवार से कुछ लोग आके आपके घर में धक्का मुक्का करते हैं, आपके साथ मारपिटाई करते हैं, तो सबसे पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के अपना मेडिकल कराओ, या जिसके साथ भी ऐसा हुआ है उसका जाकर के मेडिकल कराओ। मेडिकल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा काम, पुलिस में जाकर के एक कंप्लेंट दर्ज करा दो, यानी दे दो, पुलिस कुछ करे उस पर या ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कंप्लेंट आपने दे रखी है, उसके साथ मेडिकल की कॉपी लगी हुई है, तो उस कंप्लेंट के 6 महीने के बाद भी हम इनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं उसी घटना के आधार पर। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो जाती है? प्रॉब्लम यह क्रिएट हो जाती है कि आपके पास ना तो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी होती है ना मेडिकल की कॉपी होती है। अब करे तो करे क्या? और करंट टाइम की बात यह है, लड़की अलग रह रही है, उसके परिवार वाले अलग रह रहे हैं, तो आप मुश्किल में फंस जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा बहुत गैप कवर हो सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इवन मैंने कहा आपको 6 महीने तक भी कवर अप हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यह काम करना है। अगला पॉइंट, जब कभी भी आपकी लड़की वालों से मीटिंग हो, मीटिंग का दौर भी चलता है, तो उस समय पे आपके पास कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करे, ताकि उस मीटिंग में जो हुआ कल को कोई झूठ ना बोल सके कि मीटिंग के लिए आए थे, हमें मारपीट के चले गए, या मीटिंग के लिए आए थे वहीं पे दहेज मांगना शुरू कर दिया। तो वो सारा जो भी तथ्य सच्चाई हो वो उस रिकॉर्डिंग के अंदर हो, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हो। अब ये मत सोचना, ज़्यादा बारीकी में मत चले जाना है, प्राइवेसी राइट और ये वो। आप अपनी रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाली पार्टी आपकी ऐसी तैसी करने पर लगी हुई है, अपने बचाव के लिए इतना तो हम लोग करेंगे ही। तो कुछ लोग बहुत लिटरली लेते हैं चीज़ों को और बहुत बारीकी में जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सिंपल उसकी पूरी की वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आपको अंदेशा है आपके साथ गलत होगा, आपने उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली पूरी मीटिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर मीटिंग करते भी हो तो किसी पब्लिक प्लेस पे करो, और पॉपुलर कोई कैफ़े हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जो पॉपुलर हो, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे भी सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हो। ऐसी जगह पर जाकर के आप मीटिंग करो जहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो गया, पब्लिक प्लेस हो। ऐसा नहीं कि किसी के घर पे आप मीटिंग कर रहे हैं, रिश्तेदार के घर पे कर रहे हैं, लड़की वाले के घर पे कर रहे हैं कई बार। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, अवॉइड करनी है। अब बात आती है अगले पॉइंट की, कि आप लड़की वालों को ना रिटर्न में कभी भी कुछ भी मत दो। मैंने देखा है कि व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ डाल देते हैं या ईमेल पे कुछ डाल देते हैं, ऐसा मत करो। अगर वो आपके ऊपर आरोप लगा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आप कुछ बोलते हो तो उसका फिर मीनिंग बन जाता है, और मीनिंग निकाला भी जा सकता है और मीनिंग बनाया भी जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ब्लॉक नहीं करना, पढ़ते रहो मैसेज, लेकिन रिप्लाई कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ भी चीज़ आप कैसे भी कर सकते हो, जिसका डंडा उसकी भैंस। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आपके ऊपर कोई एफआईआर हो, आपको डरना नहीं। जितने भी गलत फैसले आदमी लेता है वो डर के अधीन आकर के लेता है। कल भी मेरे पास एक कॉल आया था, आई थिंक पटना से था, तो वहां पर हमने देखा, मतलब इतने छोटे सेक्शंस लगे हुए थे जिनमें अरेस्टिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी प्रक्रियाओं में चले गए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। कोई मीनिंग ही नहीं किसी भी चीज़ का। ऐसे एक मामला कल और मुंबई से भी आया था, वो कोई एक्टर थे, उनका भी एक बहुत छोटा सा मामला 498 और 406 का दर्ज, और वो भी जो है एंटीसिपेटरी बेल लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंच गए, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। अब 498 है, 406 आपको पता है इतने माइनर सेक्शन है, इनमें अरेस्टिंग हो ही नहीं सकती। पुलिस वाले आपको डरा सकते हैं लेकिन अरेस्टिंग नहीं कर सकते। उन मामलों में आ जाओ ना सीधा, जहां पर आदमी बोल्ड रहता है, क्या वहां अरेस्टिंग होती है? भाई वो तो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे ही, वो तो आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। एक मामला था अभी बैंगलोर का, उसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। वहां पर जो आईओ था वो बार बार लड़के वालों को और उनकी फैमिली को डरा रहा था इनडायरेक्टली कि आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अब वो लोग डर गए, तो इनिशियली तो उन्होंने भी बोला कि सर एंटीसिपेटरी बेल डाल दो आप हमारी। मैंने कह रहे यार जरूरत नहीं है, इतने माइनर सेक्शन में क्यों डालें एंटीसिपेटरी बेल। नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, बहुत समझाया, कन्विंस किया, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, आपकी मर्जी, आपके विश्वास पे हम लोग यहाँ पे आएंगे।
तो वो लोग यहाँ पर देहरादून में आ गए। अब जब जाने की बात हुई तो उन्होंने मतलब घबरा तो रखे ही थे। उन्होंने कहा सर आप हमारे साथ चलो, हम ऐसे जाएंगे ही नहीं। मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पर जो आईओ था, मैं उसे नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था। तो एक रूम में बैठा हुआ था। तो जब हम सारे लोग पहुँचे, शाम का समय था, 7 साढ़े 7 बजे का, तो मैं अंदर गया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके पास एक FIR थी, तो हम लोग आ गए हैं, पार्टी में सारे आ रखे हैं, सारे लोग आ रखे हैं। तो कह रहा साहब इसमें तो अरेस्टिंग होगी, आपने तो 41 के नोटिस का उल्लंघन कर दिया, जब मैंने बुलाया था तब आप आए नहीं। तो हमने उनको एक ही चीज़ कही, बहुत सिंपल। हमने कहा सर 4 लोगों को मैं लेकर के आया हूँ जिनके नाम है, आप इनकी अरेस्टिंग कर लो, हम लोग बाहर बैठे हैं, हमें बता देना जैसे भी है। अब जब इतना बोल्ड आंसर उसको मिला तो वो अपने आप ही इस बात पे आ गया, अरे आप बैठो सर, मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। हम लोग बैठे, कुछ समय के बाद उसने बुलाया, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा आप कौन है। हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हम वकील साहब है। तो उन्होंने कहा वकील साहब आप बताओ इसमें कैसे करना है। मैंने करना क्या है, इसमें नाम हटाओ। कह रहा नाम तो इसमें से हटेंगे नहीं, 4 नाम है, नहीं हटेंगे, बाहरी रहती है, आउट ऑफ कंट्री। तो क्या चलो अच्छा इसका हटा दूंगा, इसका इतना खर्चा आपको आएगा। मैंने ना आप सारे नाम हटाओ, इसमें माँ बाप का भी हटाओ, लड़के के अलावा बाकी के 3 नाम हटेंगे। तो कहता ना हट नहीं सकते जहाँ साहब, ऐसा एलिगेशन है और वैसा एलिगेशन है। हमने कहा ठीक है, फिर हम थोड़ा सोच विचार करते हैं। थोड़ी देर के बाद हमने कह दिया आप किसी के भी मत हटाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे, आप अपनी प्रोसीजर करो जो आपको करनी है। तो कुछ देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो खुद ही आया कि सर देख लो कैसे करना है। मैंने कैसे नहीं करना, हमने आपको कह दिया सारे नाम हटाने, अब आप हमें बताएंगे, अगर आप एग्री हैं हटाने के लिए, हट सकते हैं तो आप हमको बताओ, अगर नहीं हट सकते तो ठीक है हम चले, फिर हमारे जहाँ जहाँ साइन लेने ले लो। अल्टीमेटली हुआ क्या, सारे के सारे नाम हट गए, सिर्फ लड़के का नाम रह गया। तो बात यही है कि आप पुलिस वालों से कैसे बात कर रहे हो, आप कितना बोल्ड होकर के उनसे बात कर रहे हो, और जहां उनको लग गया कि आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, फिर गई आपकी भैंस पानी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कभी भी डर के बात मत करो और लॉजिकली सोचो। कोई कितना ही डरा ले, डर का ही तो खेल है सारा, जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा पैसे खर्च करोगे। आपकी FIR की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आपको डरना चाहिए या नहीं। कुछ FIR तो ऐसी होती है जिन्हें देख करके हमें लगता है क्या है ये, कुछ नहीं है, क्यों डरे हम इसमें, फिर भी आप डरते हो। अब देखो बहुत सारे वीडियोज में ये चीज़ आपको समझा दी, अब फिर भी आप ना माने तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, या आपके ऊपर है पूरे तरीके से। एक हमारे क्लाइंट है, वो DM साहब हैं। अब DM साहब पर उनकी पत्नी ने मुकदमा कर दिया 498A का। अब DM साहब के सामने क्या प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं। DM साहब के सामने प्रॉब्लम यह है कि मैं हूं DM, यानी मैं खुद एक मजिस्ट्रेट हूं, और अब खुद एक मजिस्ट्रेट होकर के मैं कैसे 498A के लिए लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हूं, कैसे मैं वहां जाके बेल लूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्रोसीजर को तो फॉलो करना है। अब ये ऐसे में क्वेरी हो जाती है जहां पे आपकी रेपुटेशन एक अलग होती है, आप कहीं खुद किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ पे एक ऐसे पब्लिक फिगर है कि आप खड़े नहीं हो सकते कोर्ट के अंदर, तो ये एक अलग समस्या होती है। तो ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ जाती है, लेकिन अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आप इससे भी बाहर निकल सकते हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वीडियो में समझाई नहीं जा सकती, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। तो अनावश्यक रूप से डिप्रेशन में मत जाइए, अपने नेगेटिव को अपने पॉजिटिव में बदलिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो नेगेटिव था उन्होंने पॉजिटिव में बदला और आज वो बड़े मशहूर हैं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया। कभी फुर्सत में बताऊंगा इस बारे में आपको। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।